गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपने मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 80। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ही ओपन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका होमवर्क था। और मैं ये बात फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज करवा लें। और दूसरी बात, सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क बोर्ड पे मतलब सॉल्व कर देती हूँ, और आप सभी क्या करेंगे, अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है ना। ये चेक करने का तरीका है, मतलब अभी तो स्कूल खुला हुआ नहीं है, तो आप इसी तरह से चेक करते हैं अपना आंसर। तो चलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। मैं बोर्ड पे बना दे रही हूँ। आपका एक्सरसाइज 5.5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से कॉलम बने हुए हैं, वंस, टेंस, 100, है ना। इस तरह से है। आपका सेकंड कॉलम छोड़ दिया गया है ताकि आप वहां पे अब जो कैरी वाला नंबर है वो लिखने के लिए आपको छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम जब पढ़ेंगे 5 का 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। 25 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, और 2 कैरी हो जाएगा, ओके। उसके बाद है 5 का टेबल अब हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 6 टाइम। जब 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 30 होगा, ठीक है ना। 5 6 ज़ा 30, और 30 में आपको +2 कर देना है, मतलब उसको ऐड कर देना है। तो जब 30 में 2 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 32। 32 का यहाँ पे 2 लिखाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस नंबर को सीधा अब नीचे कॉलम में, नीचे वाले बॉक्स में उतार देना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 325। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से बनेगा, वंस, टेंस, 100, ओके। इस तरह से क्या है, 28 एंड 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर 48 आएगा। 6 8 ज़ा 48। 48 का यहाँ पे 8 लिखाएगा, और 4 कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या होगा, मतलब आपको कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12। 12 में आपको 4 ऐड कर देना है। 12 में 4 ऐड कीजिएगा तो आपको, मतलब आप जब 12 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16, ठीक है ना। तो 16 का यहाँ पे 6 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 100 प्लेस पे तो कोई नंबर नहीं है, तो अब क्या करना है, 1 को सीधा लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, 168। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वंस, टेंस, 100। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एटी 2 एंड 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। 8 2 ज़ा 16। 16 का 6 यहाँ पे लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 64। 8 8 ज़ा 64, ठीक है ना। 64 में आपको 1 ऐड कर देना है, तो 64 के बाद 65 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, और 6 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है 100 प्लस पे, तो ये 6
6 ही रह जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? 656। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। वंस, टेंस, 100। ठीक है, इसी तरह से आपको बना लेना है। 35 एंड 7, है ना, इस तरह से आपका है। 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है। 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा? 35। 7 5 35। 35 का 5 लिखाएगा और 3 कैरी हो जाएगा। अब आपको 7 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 7 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िएगा तो 21 होगा। 7 3 21। 21 में आपको 3 ऐड कर देना है। जब 21 में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 24। 24 का यहाँ पे 4 लिखाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है तो ये 2 सीधा यहाँ उतर जाएगा। ठीक है ना, इसे सीधे उतार देना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? 245। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वंस, टेंस, 100। $42 and 9। 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या आंसर आएगा? 9 2 18। 18 का यहाँ पे आपको 8 लिखना है, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है ना। अब 9 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। 9 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िएगा तो 36 होगा। 9 4 36। 36 में क्या करना है आपको? 1 ऐड कर देना है। 36 1 हो जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा? 37। तो 37 का यहाँ पे 7 लिखाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है जिससे 9 को मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं है ना। तो अब यहाँ ये जो कैरी वाला नंबर है सीधा ये कैरी वाला नंबर यहाँ पे उतर जाएगा, मतलब 3 का 3 रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 378। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वंस, टेंस, 100। ठीक है, इसी तरह से आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक से मैच कर लेंगे। 18 एंड 7। 7 का टेबल आपको 8 टाइम्स पढ़ना है। 7 का टेबल 8 टाइम्स पढ़िएगा तो 7 8 56 होता है। 56 का 6 यहाँ पे उतर जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा। 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है। 7 1 is 7। ठीक है ना, 7 1 is 7। 7 में आपको 5 ऐड कर देना है। 5 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है ना, 7 में 5 ऐड कर देने से 12 होगा आंसर। 12 का 2 यहाँ पे लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये नंबर सीधा उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 126। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क है, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपका सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आंसर मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी बुक और नोटबुक से आंसर मैच कर लीजिए। अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक, वो 3 डिजिट वाला है। ठीक है ना, तो उसे अब आप नोट कीजिएगा। जिन बच्चों का बुक है वो बुक में ही अपना बना लेंगे, जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन बच गया था वो बुक में ही बनाएंगे HW डालकर, और जिन बच्चों की नोटबुक है वो नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है ना, मैं इसे अब इरेज कर रही हूँ। नोटबुक वाले बच्चे नए पेज से ही उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 ही है। मैं हेडिंग लिख देती हूँ, FIND फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है, ये आपका हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड। ओके, 125, 6। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे क्वेश्चन अपना नोट कर लीजिए। वंस, टेंस, हंड्रेड। 108 and 4, क्वेश्चन नंबर 9। वंस, टेंस, हंड्रेड। 156 and 5। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। वंस, टेंस, हंड्रेड। 216 and 2, 11। वंस, टेंस, हंड्रेड। 193 and 4। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वंस, टेंस, हंड्रेड। 408 and 2। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.5 का आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये आप नोटबुक वाले बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। बुक वाले बच्चे लास्ट 6 क्वेश्चन अपने बुक में ही बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और अब अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप है आज का, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें मतलब पोलाइट होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है, मतलब जो हमारा तौर तरीका है, वो कैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति, पोलाइट, नर्म होना चाहिए। हमें चिल्लाकर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। खुश मिजाज होना चाहिए, है ना। हर टाइम मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ हर एक इंसान में होनी चाहिए। पोलाइट, हमें पोलाइट होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।